नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 12 अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है साझेदारी का प्रवेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बच्चों, ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैंने यहाँ पर बेसिक एक कॉन्सेप्ट चलाया था, उदाहरण नंबर 18, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो ऑलरेडी मैंने चला दिया है। अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किया है तो जाकर उसको जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर तुमने मेरा वीडियो देख लिया ना बेटा, 100% कहता हूँ कि गारंटी कहता हूँ बेटा, आप अकाउंट में कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगी। इतना चैलेंज देता हूँ बेटा, लेकिन शर्त इतना है कि वीडियो को डेली देखना है और अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है, और जो जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊँ उसको हर एक चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से आपको ध्यान से समझना है। बच्चों, आज हम आपको एक नया टॉपिक चलाने वाला हूँ, और नया टॉपिक ये है बेटा, आज मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, और उस एग्जाम्पल चलाने से पहले कौन कौन से नियम आते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हमें समझना है, पहले आप उसे समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर हम एक सवाल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, मैं जो जो नोट्स में आपको बताऊंगा वो नोट्स के अंदर आपको अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लेना है, और साथ साथ में एक नोटबुक, एक किताब लेकर बैठना, जिससे आपको पता चले कौन सा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से नोट्स को समझना और अच्छी तरीके से उसे पढ़ना। ठीक है बच्चों, मैं गारंटी देता हूं कि आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर नोट्स देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो मेरा नोट में क्या लिखा हुआ, अच्छी तरीके से इसे ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा हुआ है, आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा का मतलब क्या होता है बच्चों, पक्की तलपट। अब पक्की तलपट क्या होता है, जब सवाल आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? आर्थिक चिट्ठा पक्की तलपट में पूंजी दायित्व बाजू किस साइड बच्चों, पूंजी दायित्व बाजू दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, अनामत और एकत्रित लाभ दिया गया हो, तो उसे हमें क्या करना है, बंटवारा करना है। बट कैसे बंटवारा करेंगे, कौन सा कीवर्ड दिया होगा, तो बड़ा ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, अगर सवाल के अंदर बड़ा अगर आपको ये सब चीजें दिखाई देता है तो आपको बड़ा इन सभी को पुराने साझेदारों के बीच में चालू या पूंजी खाते में क्या करेंगे, इसके बांट देंगे। किस साइड बांटेंगे ये भी समझ लो बच्चों। इसको हम बांटने वाले किस साइड, जमा साइड। साझेदारी के पूंजी या चालू खाते के किस साइड, जमा साइड में से क्या करेंगे, पुराने साझेदारों के बीच में बांट देंगे। क्लियर हो गया बच्चों? क्या क्या लिखा होगा, लाभ हानि खाता, यहाँ पर लिखा है लाभ। अब बच्चों ये लाभ लिखा है, लेकिन लाभ लिखा हुआ सवाल के अंदर नहीं आएगा, आपको समझना होगा। कैसे समझना है वो सब चीज़ें मैं बता दूंगा। कहाँ पर लिखा होगा, अगर पूंजी दायित्व में लिखा हो तो समझ जाना वो क्या लिखा है, लाभ है। क्लियर? दूसरा क्या लिखा होगा, सामान्य अनामत। क्लियर? तीसरा क्या लिखा होगा, पूंजी अनामत। चौथा क्या लिखा होगा, अनामत फंड। पांचवा क्या लिखा होगा, आकस्मिक अनामत खाता। और छठा क्या लिखा होगा, कारीगर वृद्धि कमी अनामत खाता। ये 6 वर्ड बड़ा अगर आपको दिखेगा बड़ा, तो आपको बड़ा आंख बंद करके कौन से साझेदारों में, तो पुराने साझेदारों के चालू या पूंजी खाता में क्या करना है, बांट देना है। किस साइड बांटोगे, जमा साइड में। बोलो बच्चों, यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट नोट्स देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्थिक चिट्ठा पक्की तलपट की संपत्ति लेना साइड। अब किस साइड आ गया, संपत्ति लेना साइड में अगर बड़ा आपको ये सब चीजें लिखा हुआ रहेगा तो इसे भी हमें क्या करना है, बंटवारा करना है साझेदारों के बीच में। क्या क्या लिखा होगा, लाभ हानि खाता, ब्रैकेट में लिखा है हानि। सर ये तो दो बार आ गया, तो बच्चों टेंशन मतलब, अगर संपत्ति लेना साइड लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हानि। क्लियर? बस इतना मगज में फिट कर लो, अपनी खोपड़िया में फिट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, विज्ञापन अभियान खर्च खाता। अगर ये वर्ड लिखा हो, विज्ञापन अभियान खर्च खाता, तो क्या करोगे, पुराने साझेदारों के चालू या पूंजी खाता में क्या करोगे, बांट दोगे। किस साइड बांटना है बच्चों, ये समझ लो, इसे बांटना है उधार साइड। कहाँ पर,
उधार साइड लिखेंगे। किसमें? साझेदारों की, पुराने साझेदारों की चालू या पूंजी खाते के उधार साइड बांटेंगे। बोलो बच्चों, ये भी क्लियर हो गया। आगे संशोधन या विकास खर्च खाता ये दिया हो तो इसे भी हम पुराने साझेदारों के बीच में बांटेंगे। या तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ख्याति दिया हो, किसके अंदर दिया होगा? अगर संपत्ति लेना में दिया है बच्चों, यही बच्चे बार बार गलती करते हैं यहीं पे। फिर से बोल रहा हूं, अगर ख्याति संपत्ति लेना में लिखा है तो आपको इसे क्या करना है? पुराने साझेदारों के बीच में चालू या पूंजी खाते के उधार साइड क्या करेंगे? बांट देंगे। बोलो बच्चों, ये क्लियर हो गया नोट्स? चलिए अब नेक्स्ट नोट्स की बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप प्रवेश का सवाल करते हो, फिर से बता रहा हूं, अगर तुम प्रवेश का सवाल सोल्व करते हो तो हमेशा माइंड में फिट कर लेना है कि प्रवेश के सवाल में हर एक सवाल के अंदर त्याग का अनुपात निकालना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूं बच्चों, अगर प्रवेश का सवाल ज्ञात करते हो तो हमेशा त्याग निकालना है, अगर निवृत्ति का सवाल सोल्व करते हो तो हमेशा लाभ निकालना है। ये मगज में, ये माइंड में फिट कर लो। अब बच्चों, ये त्याग का सूत्र क्या होता है? त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। बच्चों, ये सूत्र लगाना कब है? कब लगाना है? फिर से समझ लो, कब लगाना है? जब नए लाभ हानि का अनुपात दिया गया होगा तब। फिर से ये सूत्र कब लगाना है? जब नए लाभ हानि का अनुपात दिया गया होगा तभी आपको त्याग निकालना रहेगा। फिर से बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, जब त्याग का सूत्र कब निकालना है? जब सवाल के अंदर नए लाभ हानि का अनुपात दिया गया होगा तब। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी ध्यान में रखना। जैसे कि मान लो बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब नया साझेदार अपने भाग की पूंजी रोकड़ में लाए तो क्या रोजनामचा होगा? यह रोजनामचा भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से क्या लिखा है? जब नया साझेदार अपने भाग की रोकड़ पूंजी लाए तो क्या रोजनामचा होगा? क्या होगा? रोकड़ खाता उधार नए साझेदारों के पूंजी खाते का क्या रोजनामचा होगा? ध्यान से सुनो, रोकड़ खाता उधार नए साझेदारों के पूंजी खाते का। कैसे बच्चों? पूंजी रोकड़ आ रहा है, पूंजी बिजनेस में आ रहा है, आए तो उधार जाए तो जमा, तो रोकड़ आ रहा है, रोकड़ आ रहा है तो क्या होगा? रोकड़ खाता उधार कौन ला रहा है? भाई साझेदार ला रहा है, तो नए साझेदार के पूंजी खाते का। बोलो बच्चों, यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ बच्चों। अगर सवाल के अंदर लिखा हो, अगर बड़ा नया साझेदार ख्याति रोकड़ लेकर आए तो उसकी रोजनामचा क्या होगा? फिर से बोल रहा हूं, क्या? अगर ख्याति रोकड़ लेकर आए तो उसकी रोजनामचा क्या होगा? रोकड़ खाता उधार ख्याति प्रीमियम खाते का। बच्चों, यहां पर प्रीमियम लगाना बहुत जरूरी है। फिर से बड़ा, अगर ख्याति रोकड़ लाए कोई साझेदार तो इसका रोजनामचा क्या होगा? रोकड़ खाता उधार ख्याति खाते का। ये पहला रोजनामचा है बड़ा, इसके अंदर दो रोजनामचा होगा। बोलो, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा रोजनामचा क्या होगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा रोजनामचा होगा कि ख्याति प्रीमियम खाता उधार पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का। भाई कौन से प्रमाण में बांटोगे? इसके त्याग के प्रमाण में बांटना रहेगा। बस इसे मगज में या माइंड में फिट कर लो। अब भाई त्याग के प्रमाण में जब भी कभी बोले ना तो कंपलसरी आपको त्याग का अनुपात निकालना ही पड़ेगा, और उसमें भी आपको नए लाभ हानि का अनुपात दिया गया रहेगा। किसके अंदर? सवाल के अंदर ही दिया रहेगा। तो बच्चों, अगर आपको ये सारे कीवर्ड, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक करो, अभी करो, अभी करो लाइक। ठीक है बच्चों, चलिए अब बड़ा मैं आपके लिए बड़ा एक प्रैक्टिकल सवाल लेता हूं जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, सवाल चालू करने से पहले ये पता कर लेते हैं इसमें कितने कितने खाते बनेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बनाना है पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाता के बाद बच्चों आपको बनाना है साझेदारी का पूंजी खाता। साझेदारी का पूंजी खाता बन जाए बच्चों, उसके बाद आपको बनाना है, उसके बाद बनाना है रोकड़ या बैंक खाता। रोकड़ या बैंक खाता बन जाए बच्चा, लास्ट में एंड फाइनल में आपको बनाना है बड़ा पक्की तलपट, जिसे कहते हैं
आर्थिक चिट्ठा। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? अब खाते बनाना भी पता चल गया कितने खाते बनाना है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम सवालों को समझते हैं, सवालों में क्या लिखा है उसे भी हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, बेटा कभी भी कोई भी सवाल चालू करो ना, सबसे पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ने का। क्लियर? चलिए बेटा, सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, जिन चीज़ों पे मैंने हाईलाइट किया है ना बेटा, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, भव्य और श्लोक 3:2 में लाभ हानि बांटने वाले एक साझेदार है। बच्चों ये जो 3:2 लिखा है ना, ये कौन सा अनुपात है? ये पुराना प्रमाण है। कौन सा प्रमाण? पुराना प्रमाण है, पुराना अनुपात है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, 31/3/2017 के दिन उनकी पीढ़ी का पक्की तलपट तैयार कीजिए। अब बच्चों पक्की तलपट क्या होता है? ये रहा, देखो ये जो पक्की तलपट बनाया गया इसी को कहते हैं पक्की तलपट। क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है संपत्ति लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है पूंजी दायित्व। बड़ा सवाल चालू करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आपको क्या करना है, ये इसे बोलेंगे पक्की तलपट और इसके नीचे जो लिखा है इसे बोलेंगे समायोजन। अब बड़ा समायोजन को है ना, फटाफट समायोजन क्या करेंगे, इसके ऊपर टिक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, आयुष 5 लाख और पूंजी रूप में 1 लाख रुपये ख्याति रोकड़ा, इसको हम एकदम लास्ट में करेंगे बच्चों। हमेशा इसको क्या करेंगे, हमेशा इसको लास्ट में करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है, जमीन मकान, तो जमीन मकान पे राउंड कर लो, इसके ऊपर समायोजन है। फिर यंत्र, तो यंत्र पे राउंड कर लो। बच्चों जैसा सिखा रहा ना वैसे ही आपको करना, 100% कहता हूँ कि आपका एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या लिखा है, देनदार, तो देनदार पे राउंड कर लो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, मरम्मत खर्च के लिए प्रावधान 8,000 रुपये का करना है। तो बच्चों ये तो हमारा एक तरीके क्या है, नहीं चुकाना मरम्मत खर्च के लिए, ये तो हमारा क्या हो जाए प्रावधान, ये एक तरीके का हमारा दायित्व है। इसको हम सीधा कहाँ लिख देंगे, दायित्व में लिख देंगे। क्लियर हो गया बच्चों? और लास्ट में क्या लिखा है, तीनों साझेदारों के लिए नए लाभ हानि का अनुपात। बच्चों मैंने अभी बताया था आपको, नए लाभ हानि का अनुपात दिया गया हो तो समझ जाना, 100% माइंड के अंदर फिट कर लो कि त्याग का अनुपात निकालना है, मतलब निकालना है। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो जाने के बाद, सारे समायोजन को टिक करने के बाद, उसके बाद क्या करना है बच्चों, अब जब भी कभी आप सवालों को शुरुआत करो ना बच्चों, तो सवालों की शुरुआत कहाँ से करोगी, कैसे करोगी? तो बच्चों हमेशा सवालों की शुरुआत आपको संपत्ति लेना से शुरुआत करना है। हमेशा कहाँ से शुरुआत करोगे, संपत्ति लेना से शुरुआत करना है। तो शुरुआत करते यहाँ से बच्चों। चलिए सवालों को शुरुआत करते हैं और अच्छे से हम यहाँ पर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ख्याति। बच्चों अभी मैंने बताया था संपत्ति लेना, साइड में क्या बताया था कि संपत्ति, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में अगर लाभ हानि या विज्ञापन अभियान खर्च, संशोधन विकास खर्च या ख्याति लिखा हो तो उसे हम क्या करेंगे, पुराने साझेदारों के चालू या पूंजी खाते में बांट देंगे। किस साइड, साझेदार पूंजी खाते के उधार साइड में। चलिए हम ख्याति कहाँ लिखेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते के उधार साइड में। तो हम साझेदार के पूंजी खाते के किस साइड जाएंगे, उधार साइड, यहाँ लिखेंगे ख्याति। तो बड़ा यहाँ पर कितना लिखा है, 1 लाख रुपया। कौन से अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात। पुराना अनुपात कितना दिया है, 3:2। अब बच्चों इसको बांटने का एक शॉर्टकट टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर बच्चों कितना दिया, 1 लाख रुपया दिया, तो कैलसी के अंदर दाबो 1 लाख रुपया, दाब दिया। अब बच्चों यहाँ पर देखो कितना लिखा है, 3:2। तो इन दोनों को पहले प्लस करो, 3 और 2 कितना होगा, 5। बस डायरेक्टली क्या करो, आपको भाग देना है, भाग दे दिया। अब बड़ा एक एक करके हम निकालते हैं। पहले किसका निकालेंगे, पहले क्या निकाला, भव्य। भव्य का कितना दिया, 3, तो गुणे दाब के बराबर दाब दो 3, तो कितना है भव्य का, भव्य का यहाँ पर आ गया 60,000। क्लियर हो गया? अब दूसरा क्या लिखा है, श्लोक। श्लोक का कितना दिया, 2, तो यहाँ पर 2 दाब के बराबर दाब दो, कितना हो गया, 40,000। दोनों को मिला के कितना हो गया, 1,000 हो गया बच्चे, 1 लाख हो गया। बोलो बच्चों पहला एंट्री आपको समझ में आ गया कैसे मैंने इसको बांटा? ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्या लिखा है, जमीन मकान। कितना लिखा है, 3,50,000। चलिए जमीन मकान पे समायोजन तो क्या लिखा है,
जमीन मकान की कीमत 80,000 से बढ़ानी है। बच्चों यहाँ पर एक कीवर्ड है, कीवर्ड को ध्यान से रखना। क्या लिखा है? से बढ़ानी है। 80,000 से बढ़ानी है। बच्चों हमेशा अगर से बढ़ाने की बात करें ना तो हमेशा क्या करना है बच्चों? इसको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। चलिए, जमीन मकान हमारी क्या है? संपत्ति। तो हम कहाँ लिखेंगे? आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति लेना बाजू। तो यहाँ पर लिखेंगे जमीन। तो लिखेंगे जमीन मकान कितना दिया बच्चों? 3,50,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,50,000 और उसमें कितना बढ़ानी है? 80,000 बढ़ानी है। तो प्लस वृद्धि। तो यहाँ लिखेंगे 80,000। तो बच्चों इसको प्लस करो तो 3,50,000, 3,50,000 प्लस करेंगे 80, कितना आया? 4,30,000। बोलो बच्चों। अब बच्चों मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था, प्लस हो तो सेम साइड, माइनस हो तो साइड चेंज। बस आपको ये करना है। अब बच्चों समझो यहाँ पर जमा साइड है, ठीक है। अब जमा है तो उधर पुनः मूल्यांकन की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? जमा। इधर जमा तो उधर भी क्या होगा? जमा साइड में ही होगा। तो चलिए दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी इसकी? पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड। क्लियर बच्चों? देखो बच्चों, पुनः मूल्यांकन खाते के 80,000 आ गया जमा साइड। क्लियर हो गया बच्चों? 2 एंट्री क्लियर होगी। हर एक समायोजन की कितनी एंट्री होगी? 2 एंट्री होगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा क्या लिखा है? यंत्र। यंत्र कितना लिखा है? 2 लाख। अब इसके ऊपर समायोजन पढ़ते क्या लिखा है? यंत्र की कीमत 1,60,000 तक घटानी है। बच्चों जब भी सवाल के अंदर तक वर्ड दिखे ना तो हमेशा इसकी वैल्यू कहाँ लिखना है? बाहर लिखना है। कहाँ लिखना है? बाहर। और यंत्र हमारा क्या है? संपत्ति। तो संपत्ति लेना में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं यंत्र खाता। तो बच्चों कितना यहाँ पर कितना लिखा है? तक बढ़ानी है। तो 1,60,000 को कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर बाहर लिख देते हैं। और यंत्र खाता की वैल्यू कितना दिया एक्चुअल में? 2 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख। अब बच्चों यहाँ पर 2 लाख लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1,60,000। तो बड़ा 1,60,000 लाने के लिए मैं कितना माइनस करूँगा? तो हम क्या करेंगे? 2 लाख में से 1,60,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 40,000। तो ये 40,000 हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो 1,60,000। अब यहाँ पर बच्चों माइनस आया तो माइनस आया तो क्या करेंगे? साइड चेंज करेंगे। माइनस आया तो क्या करेंगे? साइड चेंज। दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा? पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड। देखो बच्चों, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड आ गया। यंत्र खाता कितना? 40,000। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है? स्टॉक। देखो स्टॉक पे कोई समायोजन नहीं, तो कितना है? 1,80,000। सीधा स्टॉक क्या है? हमारी संपत्ति। सीधा जाके संपत्ति में लिख दो। चलिए संपत्ति में लिख देते हैं स्टॉक कितना है? 1,80,000। ठीक है बच्चों, बोलो ये भी एंट्री क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। चलिए बच्चों, दूसरा क्या है? देनदार। अब बच्चों देनदार वाली एंट्री बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। ये हर बार आता है, हर एक सवाल के अंदर आता है, तो इसे आपको ध्यान से समझना है। चलिए बच्चों, क्या लिखा है समायोजन में? देनदारों को 10% डूबाटोल अनामत रखनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? देनदार हमारी संपत्ति। संपत्ति में लिखो देनदार। देनदार कितना दिया बच्चों? 1,20,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000। और कितना परसेंट बोला? 10% बोला है। तो 1,20,000 का 10% करो बच्चों। चलिए 1,20,000 का 10% कितना हुआ? 12,000। तो क्या लिखेंगे? माइनस क्या लिखा है? डूबत ऋण अनामत। यहाँ लिखेंगे डूबत ऋण अनामत कितना? 12,000। माइनस करो बच्चों, कितना आएगा? 1,08,000। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? अब इसकी जो दूसरी एंट्री होगी वो कहाँ जाएगा? पुनः मूल्यांकन खाते के। माइनस है तो क्या होगा? साइड चेंज। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए लिखते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे डूबत ऋण अनामत। अब बड़ा डूबत ऋण अनामत निकलेगा कैसे वो देखो बच्चों। आपको हमेशा यहाँ पर क्या करना है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू मतलब होता है समायोजन और ओल्ड मतलब होता है जो किताब में दिया है वो। ठीक है। अब बच्चों हमने अभी समायोजन से कितना निकाला? हमने यहाँ पर समायोजन में कितना निकाला? हमने निकाला 12,000। ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यू में क्या लिखेंगे? 12,000।
ठीक है। और ओल्ड में कितना दिया बच्चों, ओल्ड में दिया यहाँ पर 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000, ठीक है। अब 12,000 में से 10,000 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 2,000। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हर बार आपको ऐसे ही निकालना है, क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट एंट्री की बात करता हूँ। यहाँ पर लिखा है विनियोग, तो विनियोग पे कोई समायोजन नहीं, तो विनियोग की एंट्री सीधा सीधा जाके कहाँ, विनियोग क्या होती है हमारी संपत्ति, संपत्ति में जाके लिख दो विनियोग। विनियोग कितना दिया बच्चों, 20,000, तो यहाँ लिख दो 20,000। बोलो बच्चों क्लियर हो गया ये एंट्री। चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, रोकड़ एंड बैंक। तो बच्चों रोकड़ और बैंक की एंट्री कहाँ पर जाएगी, ध्यान से समझना। रोकड़ और बैंक की एंट्री हमेशा कहाँ जाएगी, रोकड़ खाते के उधार साइड। क्या लिखेंगे बच्चों, शेष आगे लाए। चलिए रोकड़ खाते के उधार साइड हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर रोकड़ और बैंक खाते के उधार साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। कितना दिया बच्चों, यहाँ पर दिया है 50,000, तो यहाँ लिखेंगे 50,000। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। चलिए बच्चों अब क्या लिखा है, विज्ञापन अभियान खर्च। बच्चों अभी मैंने बताया था विज्ञापन अभियान खर्च आएगा, तो आपको हमेशा पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में बांट देना है। देखो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर लिखवाया था नोट्स में कि संपत्ति लेना साइड में, अगर ये सारे चारों में से कोई भी एक चीज़ दिखे तो उसको पुराने साझेदारों के चालू या पूंजी खाते में उधार साइड बांट देंगे। तो यहाँ पर लिखा है विज्ञापन अभियान खर्च कहाँ बांटेंगे, पुराने साझेदारों के चालू या पूंजी खाते में बांटेंगे। किस साइड, उधार साइड। चलिए लिखते, चलिए बच्चों देखो विज्ञापन अभियान खर्च, अब यहाँ पर कितना लिखा है 10,000। अब 10,000 को बड़ा 3:2 के अनुपात में बांट दो, पुराना अनुपात भव्य और श्लोक के खाने में। तो बांटना तो अभी मैंने आपको सिखाया था, चलो निकाल के बताओ कैसे निकालोगे, फिर से बता दे रहा हूँ। तो कितना अमाउंट दिया है 10,000, तो यहाँ लिखो 10,000 और यहाँ पर क्या करना है 3 और 2 को प्लस करो, कितना आएगा 5, भागे करेंगे 5। अब एक एक करके निकालते, किसका निकालेंगे 3 है तो गुणे आपके 3, तो यहाँ पर भव्य का कितना आ गया 6,000, तो यहाँ लिखेंगे 6,000। और श्लोक का कितना दिया है 2, तो 2 बराबर, तो कितना आया 4,000, तो यहाँ लिखेंगे 4,000। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। बच्चों अब देखो संपत्ति की सारी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब हम किस साइड आएंगे, अब हम आने वाले हैं पूंजी दायित्व बाजू। अब बच्चों पूंजी दायित्व बाजू लिखा है, तो पूंजी दायित्व बाजू यहाँ पर क्या लिखा है पूंजी। तो बच्चों पूंजी की एंट्री कहाँ पर जाएगी, साझेदारों के पूंजी खाते के किस साइड जाएगी बच्चों, जमा साइड में जाएगी। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। चलिए लिखते हैं, साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में लिखेंगे क्या, शेष आगे लाए। तो बड़ा यहाँ पर भव्य कितना लिखा है, भव्य का यहाँ पर है 4 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 4 लाख, ठीक है बच्चों। और श्लोक का कितना है यहाँ पर 3 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख। बोलो बच्चों ये भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। चलिए बच्चों अब यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य अनामत, कारीगर मौजूदा अनामत और विनियोग अनामत। बच्चों मैंने बताया था अभी पूंजी दायित्व में अगर ये 3 कर्व मैंने आपको बताया था ना इसके अंदर कि सामान्य अनामत हो या पूंजी अनामत हो या अनामत फंड हो या आकस्मिक अनामत फंड हो या कारीगर कमी वृद्धि अनामत हो, अगर इनमें से बेटा कोई भी अनामत अगर आपको आता है तो आपको क्या करना है, पुराने साझेदारों के चालू या पूंजी खाते में बांट देंगे। कहाँ पर, जमा साइड में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साझेदारों के चालू या पूंजी खाते के जमा साइड में क्या करेंगे, जाकर पुराने अनुपात में उसको बांट देंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सामान्य अनामत। चलिए सामान्य अनामत को बांटते हैं। बांटना तो सभी बच्चों को लगभग आता ही है। चलिए बांटते हैं। चलिए बच्चों सामान्य अनामत कितना दिया है 90,000, तो 90,000 को पुराने अनुपात में बांटो 3:2 में। तो बच्चों चलो बांट के बताओ कैसे बांटा, फिर से बता रहा हूँ, देखो कैसे बांटते हैं। 90,000 है, अब यहाँ पर दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5, 5 से भाग देंगे। चलो यहाँ पर श्लोक का कितना दिया 3 गुणे 3, कितना आया, श्लोक का आ गया यहाँ पर 54,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 54,000। फिर श्लोक का कितना दिया 2, तो 2 दाब के बराबर कितना आया 36,000, यहाँ पर करेंगे डैश।
बोलो बच्चों क्लियर हो गया। अब दूसरा वैसे निकालेंगे क्या, कारीगर मुआवजा अनामत। कारीगर मुआवजा अनामत कितना दिया बच्चों, 20,000। चलो इसको बांट के बताओ कैसे बांटते हैं। चलिए बांटो, बताओ कितना आएगा बच्चों, 20,000 को बांटो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 12,000 और 8,000। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। चलिए तीसरा क्या लिखा है, विनियोग अनामत। विनियोग अनामत कितना दिया है, 10,000। चलो इसको बांटो बच्चों कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 6,000 और 4,000। बोलो बच्चों ये भी क्लियर हो गया। आई होप आपको ये अनामत बांटना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। चलिए बच्चों अब क्या लिखा है, लेनदार। लेनदार क्या है बेटा, हमारी दायित्व है। कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेनदार कितना दिया बच्चों, 1,40,000। यहाँ लिखेंगे 1,40,000। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, देनी हुंडी। देनी हुंडी पे भी कोई समायोजन नहीं है, तो देनी हुंडी भी हमारा दायित्व है, दायित्व में लिख दो देनी हुंडी कितना दिया है, 60,000। तो यहाँ लिख दो हम 60,000। बोलो बच्चों अब देखो सारी की सारी हमारी संपत्ति लेना और आर्थिक पूंजी दायित्व सारी की सारी एंट्री हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब हम एक एक करके चेक करते हैं समायोजन में कोई एंट्री हमारी छूट तो नहीं गई है। चलिए जमीन मकान हो गया, यंत्र हो गया, देनदार हो गया, नहीं चुकाया मरम्मत खर्च के लिए 8,000 का प्रावधान किया। अब बच्चों मैंने बताया था ये क्या है, हमारी दायित्व है। तो एक दायित्व में लिख दो, क्या लिखोगे, मरम्मत खर्च कितना आएगा, 8,000। तो बच्चों एक दायित्व, दूसरी है इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, समायोजन की हमेशा कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री। तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चुकाना बाकी मरम्मत खर्च। बेटा राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, समझने की कोशिश करना, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कितना है बच्चों, यहाँ पर 8,000। ठीक है चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखते हैं कोई समायोजन नहीं बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखो लास्ट पहले नंबर का हमारा समायोजन बचा हुआ है और एक लास्ट यहाँ पर ये। अब बड़ा इसको कैसे निकालना है उसे हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों देखो क्या लिखा है, आयुष 5 लाख रुपए की पूंजी के रूप में और 1 लाख रुपए का ख्याति रोकड़ में लाया। मतलब यहाँ पर पूंजी और ख्याति दोनों ही रोकड़ में ला रहा है। पहली एंट्री करते हैं हम, आयुष कितना रुपया पूंजी ला रहा है रोकड़ में, 5 लाख रुपए पूंजी ला रहा है। तो बच्चों जब भी कभी नया साझेदार अगर कोई पूंजी रोकड़ में लाए तो उसका रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ खाता उधार कौन ला रहा है, आयुष। आयुष के पूंजी खाते का कैसे लिखेंगे इसको, देखो अगर रोकड़ लाए तो क्या पूंजी, अगर पूंजी रोकड़ लाए तो क्या रोजनामचा बनेगा, रोकड़ खाता उधार आयुष की पूंजी खाते का कितना, 5 लाख 5 लाख। अब बच्चों इसको लिखना कैसे ये समझ लो। इसकी पहली एंट्री क्या करेंगे हम, खाता बाई खतौनी कैसे करेंगे, रोकड़ खाते के किस साइड जाना है, रोकड़ खाते के उधार साइड जाना है। नाम क्या लिखोगे, आयुष के पूंजी खाते का। चलिए रोकड़ खाते के उधार साइड जाते हैं। चलिए बच्चों क्या है, रोकड़ खाते के उधार साइड, तो रोकड़ खाते के उधार साइड क्या नाम लिखेंगे, आयुष की पूंजी खाता। तो यहाँ लिखेंगे आयुष के पूंजी खाता, कितना लिखेंगे बच्चों, 5 लाख। यहाँ लिखेंगे 5 लाख रुपए। दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे, अब आयुष के पूंजी खाता के जमा साइड जाना है। नाम क्या लिखोगी, नाम लिखोगे यहाँ पर रोकड़ खाता। चलिए जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब देखो बच्चों आगे आयुष के पूंजी खाते के जमा साइड, तो साइदर के पूंजी खाते के जमा साइड, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर आयुष के पूंजी खाते के जमा साइड जाएंगे। यहाँ पर क्या नाम लिखेंगे, रोकड़ खाता लिखेंगे, रोकड़ खाता। किसके खाने में लिखोगे बच्चों, आयुष के खाने में। तो इसको डैश डैश आयुष के खाने में लिखेंगे 5 लाख। बोलो बच्चों लिख दिया। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट करने जा रहे हैं, ख्याति वाला।
चलिए बच्चों देखो यहाँ पर क्या दिया है, नए लाभानी का अनुपात दिया है। जब भी कभी नए लाभानी का अनुपात दिया हो तो बेटा हमेशा ख्याति के लिए त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो चलिए त्याग का अनुपात कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैंने निकाल के ऑलरेडी निकाला हुआ है। कैसे निकाला है, तो पहले आपको क्या करना है, पुराना अनुपात निकालो। तो पुराना अनुपात आपको कितना दिया है, 3:2। और नया अनुपात तो भाई नया अनुपात तो आपको किताब में भी दिया 2:1:2 ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर त्याग का सूत्र तो मैंने बताया था, त्याग बराबर पुराना अनुपात माइनस नया भाग। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 साझेदार थे, भव्य और श्लोक। तो पहले हम निकालेंगे भव्य। तो भव्य का पुराना अनुपात कितना दिया है, 3 दोनों का योग 5 हो गया, माइनस है तो माइनस। नया अनुपात कितना दिया है, 2 में पूरे का योग कितना हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 15, फिर 5 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा 10, फिर नीचे का गुणा 5 गुणे 5 करेंगे कितना होगा 25। अब 15 में से 10 माइनस करो कितना आएगा 5/25। 5 एक कम 5, 5 25, 1/5 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर निकालना है श्लोक का कितना दिया है, 2 पूरे के बट्टे में 5, 2/5 माइनस है तो माइनस। अब नया कितना दिया, 1/5। अब चौकड़ी गुणा 5 का गुणा 2 में करोगे 10 होगा, फिर 5 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा 5 होगा, फिर 5 25। अब 10 में से 5 माइनस को कितना आएगा 5, भागे करेंगे 25। 5 एक कम 5, 5 25 कितना आया 1। तो इन त्याग का अनुपात अपना कितना है बेटा, 1:1। अब इसे बांटेंगे कैसे उसे आपको ध्यान में समझना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको ख्याति कितना दिया है, आपको ख्याति रोकड़ में दिया है 1 लाख रुपये। अब बड़ा इसे क्या करना है, 1 लाख को भव्य और श्लोक को 1:1 में क्या करना है, बांटना है। कैसे बांटेंगे ध्यान से इसे समझते चलो। देखिए बच्चों 1:1 में बांटना है। पहले लिखेंगे भव्य की भाग्य की ख्याति। तो टोटल ख्याति अपने के पास कितना है, 1 लाख रुपया है, उसका क्या है 1/2। 1 दोनों का टोटल कितना होगा 2, तो बांटोगे कितना आएगा 50,000। उसी तरह श्लोक का भी कितना आएगा 50,000, बांट दिया। अब बच्चों मैंने अभी आपको बताया था जब भी कभी ख्याति रोकड़ लेकर आए तो उसका रोजनामचा क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखाया था। तो देखो बेटा अगर ख्याति रोकड़ लेकर आए तो क्या रोजनामचा आएगा, रोकड़ खाता उधार ख्याति प्रीमियम खाते का। आप देख सकते हो पहले एंट्री ये लिखा, रोकड़ खाता उधार ख्याति प्रीमियम खाते का कितना 1 लाख। चलिए इसकी दूसरी एंट्री क्या लिखा हुआ बड़ा, क्या लिखा हुआ है, ख्याति प्रीमियम खाता उधार पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का। कौन से अनुपात में बांटना है, त्याग के प्रमाण में बांटना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया है ख्याति प्रीमियम खाते का उधार कितना था 1 लाख, तो 1 लाख लिख दिया। और पुराने अनुपात, पुराने साझेदार कौन है बड़ा, भव्य और श्लोक। तो भव्य के पूंजी खाता और श्लोक के पूंजी खाता, ये तो मैंने पहले ही निकाल लिया बड़ा 50,000। तो 1 लाख उधार कर दिया, जमा में क्या करेंगे 50,000 दोनों को पहले ही बांट दिया। कौन से अनुपात में बांटना था, त्याग के अनुपात में क्या करना था, इनको बांटना था। अब बच्चों इसको एंट्री कैसे करना है उसे आपको ध्यान से समझ लेना है, किस पे फोकस करना है उसे आप माइंड में फिट कर लो। चलिए बच्चों पहले एंट्री क्या करेंगे, रोकड़ खाता उधार है, तो रोकड़ खाते के उधार साइड जाएंगे, रोकड़ खाते के उधार साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते का। तो यहाँ पर लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते का कितना है बेटा 1 लाख रुपये। अब दूसरा बच्चों ख्याति प्रीमियम है, तो यहाँ पर लिखा है ख्याति प्रीमियम। तो ख्याति प्रीमियम है तो क्या लिखा है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, भव्य और पूंजी श्लोक। भव्य और श्लोक ये क्या है, साझेदारों के पूंजी है। तो साझेदारों के पूंजी खाते की जमा साइड में जाएंगे बच्चों, नाम क्या लिखना है आपको, नाम लिखना है ख्याति प्रीमियम खाते का। क्या लिखोगे, भव्य और श्लोक के पूंजी खाते के जमा साइड में जाना है, वहाँ पर नाम क्या लिखोगे, ख्याति प्रीमियम खाते का। तो भव्य के खाने में 50,000 और श्लोक के खाने में 50,000 लिखोगे। चलिए यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं कैसे हम इसे अच्छी तरीके से लिखेंगे। तो भव्य और के क्या करेंगे, जमा साइड में लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते का कितना, भव्य के खाने में कितना लिखेंगे 50,000 और इसमें खाने में कितना लिखेंगे 50,000। बोलो बच्चों लगभग हमारी सारी एंट्री अच्छी तरीके से हो गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब बच्चों लास्ट स्टेप बचा हुआ, चलो अब हम क्या करेंगे, टोटल मारना सीखते हैं। चलिए टोटल मारना भी सीखेंगे, जल्दबाजी मत करो बड़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, टोटल मारेंगे।
चलिए बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल मारेंगे। चलो इसका टोटल मारो, इसका टोटल, किस साइड का ज़्यादा रहा है, तो भाई ज़्यादा किस साइड का रहा है, ज़्यादा इस साइड का रहा है। कितना आ रहा है, 80,000, तो यहाँ लिखेंगे 80,000, ठीक है। अब इधर भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इधर, 80,000, ठीक है। अब बच्चों क्या करो, इस 80,000 में से 40,000, 2,000 और 8,000 सबको माइनस करो। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 30,000। ये जो 30,000 बच्चा बड़ा, इसको हम क्या करेंगे, पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में बांट देंगे। पुराना अनुपात कितना दिया है, 3:2। तो यहाँ पर लिखेंगे पुराने साझेदार की पूंजी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है बड़ा, भव्य और श्लोक। भव्य का कितना दिया है, 3:, इसका दिया है 2। चलिए 3:2 में क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे। तो 30,000 को बड़ा 3:2 के अनुपात में बांटो। कितना आएगा बच्चों, इसका भव्य का आएगा 18,000 और इसका आएगा 12,000। आई होप क्लियर हो गया बच्चों। अब ये वाली एंट्री कहाँ जाएगी, ये वाली एंट्री जाएगी साझेदारों के पूंजी खाते के इधर उधर, उधर कहाँ जाएगा, जमा साइड। साझेदारों के पूंजी खाते की किस साइड जाएगा, जमा साइड में जाएगा। कहाँ से लाएंगे, पुनः मूल्यांकन खाता लिखेंगे। चलिए बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुनः मूल्यांकन खाता। कितना था बच्चों, देखो 18,000 और 12,000। तो यहाँ लिखेंगे, भव्य में लिखेंगे 18,000 और श्लोक में लिखेंगे 12,000। अब क्या करना है बच्चों, चलिए अब हम सबके पहले क्या करेंगे, इधर जमा साइड का टोटल मारो। जमा साइड का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, चलिए टोटल मारते हैं। कितना आएगा बच्चों, आयुष का आएगा 5 लाख, ठीक है। चलिए कितना आएगा, 5 लाख। चलिए श्लोक का टोटल मारो, श्लोक का टोटल मारो, कितना आएगा बच्चों, श्लोक का टोटल मारने पे आ रहा है यहाँ पर आएगा 4,10,000, ठीक है। और इसका टोटल मारो कितना आएगा, 5,40,000। बड़ा दोनों बाजू का टोटल मार के देखने का, जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो उसी साइड में लिखना है। अब यहाँ पर भी 5 लाख लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो कितना, 4,10,000, तो 4,10,000। यहाँ पर कितना है, 5,40,000, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से कुछ माइनस करने जैसा है नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख दो, 5 लाख रुपये, ठीक है। चलिए अब क्या करना है बच्चों, 4,10,000 में से माइनस कर दो इसको, 40,000 और 4,000 को माइनस करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा यहाँ पर, 3,66,000। तो 3,66,000 क्लियर हो गया बच्चों। अब 5,40,000 में से बड़ा 60,000 और 6,000 को माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4,74,000। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। अब बच्चों इसको कहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, किसके खाने में, भव्य, श्लोक और आयुष में। देखो बच्चे, पूंजी दायित्व बाजू मैंने भव्य, श्लोक और आयुष मैंने लिख दिया। अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों, इन सभी का टोटल मारोगे, यहाँ पर कितना आएगा, 13,40,000। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको किसका टोटल मानना है, उसके बाद आपको टोटल मानना है रोकड़ और बैंक खाते का। चलिए रोकड़ और बैंक खाते का टोटल मारते हैं। तो बच्चों यहाँ पर रोकड़ और बैंक खाते का टोटल मारो, इसका टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर इसका टोटल आएगा बड़ा 6,50,000। यहाँ लिखेंगे 6,50,000। अब यहाँ पर कुछ है नहीं तो क्या लिखेंगे, 6,50,000। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। अब बड़ा इसकी शेष कहाँ ले जाएंगे बेटा, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड, क्योंकि रोकड़ हमारी क्या होती है, संपत्ति। तो चलिए संपत्ति में लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता, रोकड़ पब्लिक बैंक खाता, कितना लिखेंगे, 6,50,000। अब बच्चों जब हम इसका टोटल और इसका टोटल मारेंगे तो हमेशा टोटल क्या आएगा बच्चों, समान आएगा। अगर हमारा उत्तर समान आ जाए समझ लेना हमारा उत्तर क्या है, राइट है। तो बच्चे इसका टोटल मारने पर कितना आ रहा है, 15,48,000। और इसका कितना आएगा, इसका भी वही आ रहा है 15,48,000।
1000। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं गारंटी कहता हूँ कि बेटा एक ही वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।